धनबाद शहर के भिस्तीपाड़ा में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र इन दिनों खूब चर्चा में है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है कि अभिभावकों को अपने बच्चों को इस केंद्र में भेजने के लिए अब उन्हें पैरवी भी नहीं करनी पड़ रही है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में वह हर चीज है जो कि एक प्राइवेट प्ले स्कूल में होती है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं निजी प्ले स्कूल की भांति उपलब्ध कराई गई है। बच्चे बड़े उत्साह भाव के साथ यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जिसके बाद बनाए गए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त ने बच्चों को उपलब्ध कराए संसाधनों की जानकारी ली, बच्चों की उपस्थिति को भी चेक किया। धनबाद का यह आंगनबाड़ी केंद्र जिसमें पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे जल्दी केंद्र को छोड़कर जाना नहीं चाहते। पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं होने के साथ साथ उनके खेल के लिए भी कई संसाधन जुटाए गए हैं। इस आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का रूप देने के लिए यह पहल टेडी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली ने की है। इसके लिए निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपने CSR से इसकी फंडिंग की है। आंगनबाड़ी केंद्र में प्राइवेट प्ले स्कूल की भांति वॉल पेंटिंग की गई है, जिसमें बच्चे खेल खेल में ही ABCD 1 2 3 4 आ ई सबकी बेसिक पढ़ाई सीख जाएंगे। यहाँ का क्लासरूम भी प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर ही है डेवलप किया गया है, जिसमें बेंच है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड है, चित्र के साथ फल, सब्जियों व फूलों के नाम अंकित हैं। उन्होंने यहाँ पर CSR मद से जो टेरी के द्वारा भिस्तीपाड़ा में मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग आंगनबाड़ी था उसको जो टेरी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है इसके लिए फंडेड बाय निप्पॉन, हाउ वी हैव कन्वर्टेड, हमने इसको किस तरीके से एक मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर में कन्वर्ट किया है, जहाँ पे बच्चों के लिए हम लोगों ने खेलने का इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ उनके जो पढ़ने और पढ़ाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया गया है। आप लोग इसको देख भी सकते हैं और यहाँ जो बच्चों के गार्जियंस उपस्थित हैं उनका भी कहना यही है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से उनको अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिली है। बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम लोग के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर ना सिर्फ बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी है बल्कि बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं। और जैसा यहाँ पर सेविका के द्वारा बताया गया कि काफ़ी क्वेरीज भी आ रही हैं यहाँ पर अभी बच्चों को नया एडमिशन देने के लिए। तो जो राज्य सरकार का फोकस है वो ये कि जो हमारे बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी सेंटर्स में ना सिर्फ इनरोल हों, आएँ, बल्कि यहाँ पर जो उनकी इंक्रीमेंटल लर्निंग है उसको हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ावा दे सकते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा और टेरी के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रशंसनीय काम किया गया है। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ये सेम सेंटर का जो मॉडल है उसको हम लोग धनबाद जिला के अन्य आंगनबाड़ी सेंटर्स में रिप्लिकेट करें। उसके लिए हम लोगों ने बात भी करी है। हमारे यहाँ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा लिस्ट तैयार की जा रही है कि हम लोग किन किन आंगनबाड़ी सेंटर्स में इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकार का फोकस है बच्चों को यहाँ तक लाने का, बच्चों को सही पोषण उपलब्ध करा पाने का और उनको बेसिक शिक्षा उपलब्ध करा पाने का, उसमें हम लोग सफल हैं। की कंडीशन उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। तो हमने देखा कि जब स्कूल का विकास हो रहा है तो आंगनवाड़ी का भी विकास उसी बनस्पत होना चाहिए। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पहली बार जिला में लेकर आए हैं ताकि ये आगे बढ़े। सारी बुनियादी सुविधाएं आपको मिल रही। देखिए, बच्चे को खेलने से लेके मूलभूत ढांचा, जैसे पूरा बिल्डिंग का वॉल पेंटिंग किया गया ताकि बच्चे स्टडी फ्रॉम वॉल करेंगे। पढ़ाई तो यहाँ पर होती है लेकिन देख के पढ़ाई करना एक अलग कॉन्सेप्ट है जो बड़े बड़े प्ले स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में होती हैं। यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था की गई है सेपरेट, ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। किचन में RO का पानी दिया गया ताकि शुद्ध पानी मिले। सबसे बड़ी बात है ये आंगनबाड़ी सौर ऊर्जा से संचालित है। इसमें किसी भी तरह का बिजली का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया कि हमने एक्सटर्नल कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया है ताकि बच्चों को क्लीन एनर्जी से पूरा पंखा से लेकर लाइट सबका इसका फ़ायदा मिले। इसके लिए फंडिंग हमें निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड मुंबई द्वारा की गई है। विभिन्न है, जैसे हमारे इसको करने के लिए हाईटेक इंटरनेशनल को ये निविदा मिली है, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। विवेक जी उनके ये हैं, साइट इंजीनियर देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके इसको काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट हम जिला में और भी करेंगे। जैसे जैसे हमें निर्देश मिलेंगे आगे हम दूसरे ब्लॉक्स में पूर्वी टुंडी होप, गोविंदपुर में भी आगे इसको बढ़ाएंगे। इसी तरह से और भी बच्चों का इसी तरह से ध्यान रख के इसको मॉडर्न आंगनबाड़ी के कॉन्सेप्ट में हम काम करेंगे। टेरी एक रिसर्च संस्था है जो पूरी विश्व में है। भारत में इसके कई ब्रांचेस हैं और ये 50 साल पूरा हो गई है इस संस्था को। ये क्लाइमेट चेंज,
अर्थ पे काम कर रही है, काफ़ी CSRs काम कर रही है, रिसर्च बेस्ड काम करती है, ताकि लोगों को एक बुनियादी सुविधा जो मिले काफ़ी सोच समझ के मिले कि उसकी ज़रूरत है। नीड बेस्ड एनालिसिस करके हम लोग काम करते हैं। अगर संसाधन गवर्नमेंट के द्वारा ज़मीन की, जैसे हमने एक बार किचन गार्डन का भी इसमें ये रखा, छोटा सा हमने फूल पौधे लगाए हैं, लेकिन इसको और बढ़ाने के लिए किचन गार्डन का उपयोग करेंगे, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहुंचा रहे हैं, कर रहे हैं, आकर के देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं वो लोग। बच्चे लोगों को खिलौना भी दिया गया है, जो मन लगा के खेल रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत जर्जर था, ना बाथरूम था ना कुछ था, बहुत जर्जर था। नहीं, बेंच वगैरह भी नहीं था। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खाना या नाश्ता खाना भी दिया जाता है। सुबह में नाश्ता में दिया जाता है, हलवा दिया जाता है बच्चे को। उसके बाद खाना में दाल चावल सब्जी, कभी खिचड़ी और अंडा डेली एक दिया जाता है बच्चे लोग को। बहुत उत्साह है। बच्चा तो टोटल 40 हैं, अभी आए हुए भी हैं सब। हाँ, बढ़ भी रहे हैं बच्चे।